हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट टू लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन रह रहा था, तो उसको अभी के लिए भी एक बार आप होमवर्क ही रखें। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको आगे के और टॉपिक्स जो हमारे रह रहे हैं वो मैं करा देता हूँ, फिर बाकी उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, ये है फॉर्मेट नंबर थर्ड है, एक्स माइनस ए पावर फोर होल पावर फोर प्लस एक्स माइनस बी होल पावर फोर इक्वल टू के। ठीक है। तो हमेशा हर बार इसमें जैसे इस टाइप से ये एक एग्जांपल है, लेकिन सबसे पहले एक बार आप इसको समझो करना क्या है इसमें। इसमें बेसिकली आपको x माइनस ए और x माइनस बी का आपको एवरेज जो आएगा उसको आपको k मान t मान लेना है। ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस का a प्लस बी, है ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो गया, x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू टी मान लेंगे। ठीक है। और तो अब इस चीज को देखो ध्यान से। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन टू और प्लस टी। ठीक है, ये हमें इसको मानना है। क्लियर। देखो, तो इस x की जगह क्या करें, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भाई t। तो ये t प्लस a प्लस बी अपॉन टू है ना, a प्लस बी, 6 और 8 14, 14 का आधा कितना हो गया, 6 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, t प्लस 14 का आधा कितना हो गया, 7। तो t प्लस 7 हमें पुट कर देना है। तो देखो t प्लस 7 माइनस 6, तो ये प्लस 1 ही हो गया, है ना। तो t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस 7 और माइनस 8, तो माइनस 1 हो गया। स्क्वायर नहीं है, ये पावर 4 ही है अभी भी यहाँ पे, है ना। तो पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ। अब ये पावर 4 तो अभी हमें एक्सपेंड करना आता नहीं है। तो ये आप जब आप मैं अभी बता देता हूँ फिलहाल के लिए टेम्पररी तौर पर कि पावर 4 को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। बाकी बाइनोमियल जो थ्योरम जो हमारा चैप्टर आएगा, ठीक है, उसको मतलब उसमें मैं आपको ये चीज अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है। तो वो कितना होता है, t प्लस 1 पावर 4, है ना, और t माइनस 1 पावर 4 दोनों का ही बता देता हूँ। तो देखो t प्लस 1 पावर 4 क्या होता है, t पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस 1, है ना। और ये के t पावर 4 जो t की ऑड पावर से वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस का 4t पॉजिटिव 1। तो बेसिकली अगर मैं इनका एडिशन कर दूं, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड ही हुआ है दोनों को, तो ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, गौर करो। t पावर 4 तो ये हो जाएगा 2t पावर 4, और ये और ये गए, ये और ये गए, तो हो जाएगा प्लस 6 और 6 12t स्क्वायर, और एक और एक 2। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। तो देखो यही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2t पावर 4 प्लस 12t स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, दो कॉमन लेके काट दो, तो हो जाएगा t पावर 4 प्लस का 6t स्क्वायर, और ये हो गया 1, और ये हो गया 8। 8 इधर आया, माइनस 8 प्लस 1 दैट इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं, टी स्क्वायर को आप अल्फा मान लो, टी स्क्वायर को अल्फा मान लो। तो देखो ध्यान से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये बन गई क्वाड्रेटिक, जहां से अल्फा की दो वैल्यूज आएगी, अल्फा की वो दो वैल्यूज आप यहाँ रखोगे तो उससे टी की दो वैल्यू आएगी, और वो टी की जो दो वैल्यू होगी वही हमारा, तो दो वैल्यू, अल्फा की दो वैल्यू से, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक बार अल्फा रखोगे तो टी की दो वैल्यू आएगी,
दूसरी बार अल्फा रखोगे तो टी की और 2 वैल्यू आएगी, ऐसे करके टी की 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू चारों जब जैसे जैसे हम यहाँ रखेंगे तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। आगे इसको देखो, रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो ये तो इजी है। इसमें क्या करना है आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, है ना। और एक ये हो गया, वेट, ये लो, और ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और एक ये ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है आपके पास कि आगे और पीछे, पीछो नहीं, पीछे कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट सेम, आगे और पीछे कोफिशिएंट सेम। तो देखो ये कोफिशिएंट सेम है यहाँ पर, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ये सी बीच में ये है, तो ये ए, ये भी ए, ये बी, ये बी, ये सी और ये सी। इस तरीके से ये कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे पास आगे और पीछे से सभी क्या हो गए, सेम, है ना, कोफिशिएंट सेम। क्लियर। अब और आपकी जानकारी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इन दिनों ये कुछ 1-2 सालों से जेई मेंस का ये फेवरेट है, इसमें से मतलब क्वेश्चन ज्यादातर बनते ही है। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब इसको कैसे करना है, तो क्यूबिक को अलग तरीके से करेंगे। जैसे देखो ये ए एक्स क्यूब ये वाला है क्यूबिक, तो इसे कैसे करेंगे, देखो ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो आपको पता है इस तरीके से होता है। तो वेरिएबल पार्ट को मतलब पहले तो कॉमन देखो किस में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ए एक्स क्यूब, इसमें एक्स क्यूब और प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन लिया है मैंने, है ना। और अब इसमें कॉमन लूं तो बी एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको देखो ध्यान से, बिल्कुल, तो ए और इसमें लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स प्लस 1 इस पूरे में से ले लिया कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास देखो एक कोफिशिएंट तो हमें क्लियरली, वो कोफिशिएंट का एक फैक्टर तो हमें एक्स प्लस 1 दिख ही रहा है, और ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक बन गई जिसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। एक ये देखो, ये तो हो गया ऐसे। ठीक है, और देखो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करें, इसमें डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करें, तो देखो इसमें इस ए वाले में, इसमें ए ये रहा, इसमें ए ये रहा, तो इसमें से ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें से बी और इसमें से ये बी, तो प्लस बी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज है जो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताई थी, क्या बताया था, देखो याद दिला देता हूं।
कि x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में अगर मैं 2 जोड़ दूं, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स का, चलो इसको तो लिखता हूं, रुको, या फिर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में अगर मैं 2 घटा दूं इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इसी बात का ध्यान रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने लायक। वेट, ठीक है ना, ये तो इसी बात का हमें ध्यान यहां रखना है, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, इसको बेसिकली दो बातें होंगी, या तो एक्स जो में वन अपॉन एक्स जुड़ रहा है या फिर घट रहा है। तो इसी स्टेप से हम x प्लस माइनस वन अपॉन एक्स को जो है वो t मान लेंगे। ठीक है, और इस चीज में जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो हिंट है वो ये है, जब कभी भी ये पावर 5 वाला आ जाए तो, ठीक है, पावर 5 वाला आ जाए तो इसमें हिंट तो एक छोटी सी यही है कि जो x जो है ना, इसका x मतलब इसका एक रूट जो है ना, इसका एक रूट x बराबर प्लस माइनस वन है। ठीक है, प्लस माइनस वन होगा इसका एक रूट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये पावर 5 वाला कैसे सॉल्व होगा, तो पावर 5 वाले को करना कुछ नहीं है, इसमें भी वही जिस तरीके से इसमें डिवाइड दिया है वैसे इसमें भी इसी तरीके से डिवाइड जाएगा, और तो और ये पावर 4 वाली में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे क्यूब वाली में। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं, देखो देखो इसका एक, ये रहा एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे, देखो ध्यान से देखो कैसे होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे इसका, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से वही 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब x प्लस वन अपॉन एक्स जैसी कोई बात बैठ रही है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स को t मान लो, तो ये हो गया 2, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 11 इज इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक। अब आपको लग रहा होगा अगर ये कैसे आया, तो बता दूं, इसमें से ये देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये रहा, तो ये या तो होल पॉजिटिव वाले स्क्वायर में से 2 घटा दो, या फिर नेगेटिव वाले स्क्वायर में 2 जोड़ दो, यही हमने किया है। ये देखो भाई, ये क्या है, इसमें अगर मैं इसमें से अगर मैं 2 घटा दूं इस वाले में से, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये t माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया स्क्वायर, और इसमें से 2 घटा दिए, नहीं समझे? अरे भाई, इस पूरे के स्क्वायर में से अगर मैं 2 घटा दूं जैसा इसमें किया है, अब आ गया क्या, सही है। और ये क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, वही तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ आई होप एंड बिलीव कि अब आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहाँ चला गया ये पेज, ये लो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गए, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, सेकंड नंबर का क्या है, 6x क्यूब एंड सो ऑन, तो इसका एक रूट जो है वो हम देखे माइनस वन रख के देखते हैं, तो देखो माइनस का 6 प्लस का 11 प्लस का 33 माइनस का 33
माइनस का 11 प्लस 6, देखो देखो कितना आ रहा है, देखो 33 पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6, सब खत्म। यानी इसका एक रूट तो x इक्वल टू -1 है। तो हम भी कुछ नहीं, परेशानी होने की बात नहीं है, हम x प्लस 1 इधर ले लेते हैं और इसका डिवाइड दे देते हैं हम दी गई पॉलिनोमियल इक्वेशन में, प्लस 11x पावर 4 माइनस का 33x क्यूब माइनस का 33x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6 प्लस का 11x प्लस का 6। ठीक है, देखो ध्यान से, तो दो देखो डिवाइड 6x पावर 4 बार, तो ये हो गया 6x पावर 5 प्लस का 6x पावर 4, ये नेगेटिव नेगेटिव ये गया, ये हो गया 5x पावर 4 माइनस का 33x क्यूब, तो ये हो गया प्लस का 5x क्यूब 5x पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस और ये भी गया, 33 और 5 38 माइनस का 38x क्यूब माइनस का 33x स्क्वायर, तो ये हो गया नेगेटिव का 38x स्क्वायर, तो ये हो गया नेगेटिव का 38x क्यूब और नेगेटिव का 38x स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी गया। और देखो आगे ये कितना हो गया, 38 में से 33 गए तो 5x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 11x, ये लो, तो ये 5x से कर आप मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, ये और ये खत्म, ये भी गया, 11 में से 5 गए तो 6x प्लस 6 6x प्लस 6, तो अब इसमें 6 का किया मल्टीप्लाई, ये लो, तो ये हो गया 6x प्लस 6 6x प्लस 6, नेगेटिव नेगेटिव और ये गया 0, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, क्या आया, ये 6x पावर 4 प्लस 5x क्यूब, तो जाहिर सी बात है इसमें भी वही डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो है ही हमारा ये फैक्टर x प्लस 1, और इसको इधर ले आओ तो 6x पावर 4 है ना, तो पावर 4, भाई ये तो सॉल्व करने के लिए करेंगे, अभी फिलहाल तो हम इसको यही लिख लेते हैं, ठीक है, 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 38x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही x स्क्वायर का डिवाइड एंड फर्दर प्रोसीड, क्लियर, इस तरीके से हो गई है। तो बेसिक तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, जो आपको थोड़ा सा घर से रिवीजन करना है वो ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स का है ना एक पोर्शन है जो मैंने, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पोर्शन है जो कि मैंने आपका बेसिक मैथ्स में कवर करा दिया था, और वो है इनफाइनाइट रिपीटेशन का, ठीक है, इनफाइनाइट रिपीटेशन के ऊपर एक रील भी बनाई थी मैंने, देख लेना एक बार शॉर्ट, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वाले जो क्वेश्चन है, इनफाइनाइट रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट के जो लेक्चर्स है, लास्ट के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है, ऑफ किस में, बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, तो वो आप एक बार वो आप कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक होमवर्क ये है, ठीक है, एक होमवर्क आपका ये है और एक होमवर्क बस यही है, तो बेसिकली ये एक होमवर्क ये है, एक ये है, और जो ये हमने तैयार किया था वो ये होमवर्क कहाँ गया, ये रहा, इनको कंटिन्यू रखना, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, धन्यवाद।